हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शीला डिजाइनर बुटीक में। डिजाइनर ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले ब्लाउज की बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। चेस्ट साइज ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले ब्लाउज की लेंथ लेनी होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं 15 इंच तैयार ब्लाउज बना रही हूँ, तो उसमें 1 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखूँगी। तो सबसे पहले एक नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे एंड एक ऊपर भी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद शोल्डर लेंगे 5.75 इंचेज एंड आर्म होल रहेगा 6.25 इंचेज। नेक की विड्थ है 3 इंचेज एंड इसकी लेंथ है 10 इंचेज। आप नेक की लंबाई को कम या अधिक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमें चेस्ट की मार्किंग करनी होगी, तो यहाँ 10 इंच पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। उसके बाद कमर के साइड में हमें डॉट पॉइंट लगाना है। तो जितनी भी हमारी कमर है उसका हाफ करेंगे और डॉट पॉइंट लगा देंगे। डॉट की लंबाई यहाँ पे मैं 5 इंच रखी हूँ। इसके बाद आर्म होल की शेप देने के बाद हमारे ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो बैक पार्ट है इसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमें मेन फैब्रिक की भी हमें कटिंग कर लेनी है। उसके बाद दोनों फैब्रिक को एक साथ चारों तरफ से ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद ही हमें गले पे डिजाइन तैयार करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले चारों तरफ से स्टिच चला लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी होने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुँचे। फ्रेंड्स, यदि आपके पास भी है एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी और उसका ब्लाउज पीस कुछ इस तरह दिया हुआ है, तो आप ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये डिज़ाइन बहुत ही मस्त लगने वाला है। अब जो भी नेक है उस दोनों साइड से ऐसे हमें टैप टैप करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद इस पर हमें स्टिच चलानी है। इससे पहले ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला नेक है इस पर भी हमें 2 पॉइंट ऊपर बाहर की साइड में हमें स्टिच चलानी है। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 पॉइंट छोड़ते हुए यहाँ बाहर की साइड में मैं स्टिच चला ली हूँ। उसके बाद जो लाइन ड्रॉ हुई है नेक उस पर भी एक स्टिच चला लेंगे। तो इस तरह दोनों स्टिच यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो जो हमारी फैब्रिक है वो इधर उधर सरकेगी नहीं और जो हमारे ब्लाउज की डिज़ाइन है वो परफेक्ट तैयार होगी। अब देखिए जो दोनों सिलाई है उस बीच से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, आप नेक की लंबाई आप कम या अधिक कर सकती हैं। मैं यहाँ पे 10 इंच रखी हूँ, आप चाहें तो 11 इंच भी रख सकती हैं। आप देखिए यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट कटिंग करने के बाद जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है इसी को हमें कटिंग करके इसमें पाइपिंग अटैच करना है। उसके बाद इसको शोल्डर में अटैच करना है। अब देखिए इस फैब्रिक को मैं सेंटर से 2 पार्ट कर दी हूँ और 2 पार्ट करने के बाद मैं गोल्डन फैब्रिक ली हूँ और इसको हमें पाइपिंग बनानी है, डोरी पाइपिंग। तो इसको बीच से मैं ज्वाइन कर ली हूँ और एक पतली डोरी ले ली हूँ और इसको एक साइड में ऐसे रखते हुए सिंगल फुट लगाकर मैं इसको पाइपिंग तैयार कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह हमें एक साइड में डोरी रखते हुए फैब्रिक को फोल्ड करके पाइपिंग तैयार करनी है। तो चलिए इस पाइपिंग को यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। पाइपिंग तैयार करने के बाद हमें इस पाइपिंग को दूसरे साइड से भी फोल्ड करके सिल देना है, जिससे दोनों साइड की जो रफ एजेज हैं वो अंदर की तरफ लॉक हो जाएंगी और हमें दोबारा फोल्ड करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोनों साइड से मैं इसको फोल्ड करके सिल दे रही हूँ, जिससे हमें फोल्ड करने में इजीली होगा। तो यहाँ हमारी जो पाइपिंग है वो तैयार हो गई है। अब इस पाइपिंग को इस फैब्रिक पे ऐसे रखना है और इस पे स्टिच चला देनी है। सेम ऐसे ही हमें दूसरे जो पीस है उस पे भी ऐसे ही पाइपिंग हमें बनानी है। इसको पलट के इस पे एक और स्टिच चला देंगे। तो स्टिच अभी इस पे चलेगा, इससे पहले मैं इसको भी पाइपिंग इस पे भी अटैच कर ले रही हूँ। इसके बाद नेक पे भी हमें ऐसे ही पाइपिंग इसमें ज्वाइंट कर देनी है। पाइपिंग अटैच करने के बाद हमें इसको पलट के भी सिल देना है। तो पाइपिंग लगाना बिल्कुल ईजी है। यदि आप बिगनर हैं तो इस तरीके से यदि पाइपिंग इसमें अटैच करेंगे तो बिल्कुल ईजी तरीके से पाइपिंग हमारा जो फिनिशिंग के साथ लगेगा। अब देखिए इसको मैं पलट ली हूँ
उसके बाद इस पे एक और सिलाई चला दे रही हूँ, तो हमारी जो पाइपिंग है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ इसमें अटैच हो जाएगी। बैक पार्ट के नेक में पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए कुछ इस तरह हमारा जो नेक है पूरी पाइपिंग मैं इसको इस पे लगा दी हूँ। अब ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है कुछ इस तरह इस पे हमें रखना है और उसको बराबर करके सिल देना है। सिलने के बाद 3 इंच पे हमें मार्क करना है, उसके बाद इसको इसमें अटैच कर देना है। तो चलिए इसको पहले जॉइंट कर लेते हैं। तो एक साइड से मैं इसको जॉइंट कर ली हूँ। जॉइंट करने के बाद ऊपर नीचे के साइड में भी हमें जॉइंट करना है और ऊपर के साइड में भी जॉइंट कर देना है, जिससे ये कम्प्लीटली शोल्डर के साथ जॉइंट हो जाए। तो देखिए यहाँ से भी इस पे मैं स्टिच चला दे रही हूँ, कहीं से भी ओपन पार्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस साइड से भी मैं इस पे स्टिच चला रही हूँ। सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड से भी स्टिच चलाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे स्टिच कंप्लीट हो गई। अब हमें इंच टेप लेना है और 3 इंच पे ऐसे मार्क करना है और उसके बाद ऐसे हमें कटिंग करके इसको निकाल देनी है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग हो जाएगी और जितना हमारा शोल्डर है ब्लाउज का उतना परफेक्ट आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी जॉइंट कर लेनी है। तो हमारी ब्लाउज का नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं नीचे कमर के साइड में भी पाइपिंग अटैच की हूँ। ये डोरी पाइपिंग नहीं है, सिंपली फैब्रिक को मैं इसमें फोल्ड करके जॉइंट कर ली हूँ और जॉइंट करने के बाद ऊपर से टॉप स्टिच से चला दी हूँ। तो कुछ इस तरह हमारा नेक बन के तैयार हो गया है। ये रहा बैक नेक डिज़ाइन का फुल लुक। तो फ्रेंड्स मैं अपनी पूरी कोशिश की हूँ कि इस डिज़ाइन को बिल्कुल इजी तरीके से बनाया जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।